के लिए आपने एक सिख कैंडिडेट को टिकट दिया है, आप इस चीज़ को किस तरह से? मैं इस चीज़ को असल में मैंने बहुत सोचा है, बरेली फ़िरका परस्त ताकतों पर निशाने में रहता है और यहाँ बार बार दंगे भड़काने की कोशिश की जाती है। इसलिए मेरा मानना ये है कि ये 2017 का जो विधानसभा चुनाव है ये असल में सेमीफाइनल है 2019 का। तो 2019 में कामयाबी हासिल करने के लिए हमने देखा है कि मुजफ्फरनगर ना हुआ होता तो शायद नरेंद्र मोदी आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री न बने होते। तो इनको ये पता है कि हम हिंदू मुस्लिम दंगे कराएंगे, फसाद कराएंगे, बांटेंगे, तभी इस देश की सत्ता हासिल कर सकते हैं। तो मुझे अंदेशा इस बात का है कि 2019 में कामयाबी हासिल करने के लिए ये लोग फिर से यही हरकतें कर सकते हैं। इसलिए तमाम समाजों को जोड़ के रखने के लिए मैं इस 2017 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सिख समाज से भी आज तक किसी ने उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी ने आज तक अपना उम्मीदवार सिख समाज को नहीं बनाया है और पहली बार उम्मीदवार बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार हमारी पार्टी से एक सिख उम्मीदवार जीतकर विधानसभा में जाने वाला है और एकता का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाने वाला है। तो हम अपने बरेली को ख़ास तौर से हिंदू मुस्लिम एकता और तमाम समाजों की एकता के लिए, और जब ये एकता होगी तो जो मुट्ठी भर फिरका परस्त है जो दंगा कराना चाहते हैं, हम उनसे अपने बरेली को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। बस इतना सा मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद। ये सब मुद्दे क्या हैं? चुनावी मुद्दे काहे के? चुनावी मुद्दे भाई बड़ी बड़ी पार्टियों से पूछिए जो झूठे झूठे अपने मैनिफेस्टो जारी करते हैं और उन मैनिफेस्टो पर उन्होंने कभी अमल नहीं किया है। मुलायम सिंह का पिछला आप चुनावी मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, वो कहते हैं कि हमने वादे पूरे किए हैं, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी के वो तमाम वादे आप याद कर लीजिए जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए थे, जो अपने मंच पे खड़े होकर उन्होंने वादे किए थे। इसलिए हमने कोई वादा ना करके हमने ये फैसला किया है कि हम अपने अमल से, अपने तरीके से, अगर हमारे हाथ में ताकत आती है तो हम अपने तरीके से दिखाएंगे कि हम फिरका परस्त नहीं है। अगर हमारे हाथ में ताकत होगी तो सबके साथ बराबरी का सलूक किया जाएगा, सबको न्याय मिलेगा। तो जो वादे करते हैं वो साबित हो चुका है कि वो झूठे हैं। नरेंद्र मोदी को तो आज पूरी दुनिया मान रही है कि इनके बराबर का, इनकी टक्कर का दूसरा झूठा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो हम कोई भी वादा करके अपने आप को झूठा नहीं कहलवाना चाहते। बिना वादों के हम उतना कुछ करना चाहते हैं जितनी हमारे हाथ में ताकत होगी उससे ज्यादा बेहतर से बेहतर। मियां साहब, जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस का और समाजवादी का, इसके बारे में इस पे ये दो जहर मिल गए हैं। सिख दंगों के मुजरिम, बाबरी मस्जिद के मुजरिम कांग्रेस वाले, मुजफ्फरनगर के मुजरिम और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के मुजरिम ये समाजवादी वाले। इन दोनों के इत्तेहाद को उत्तर प्रदेश की जनता पहचान चुकी है और इनको किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इससे आईएमसी पे तो कोई जोर दबाव नहीं पड़ेगा अपनी पार्टी? नहीं, आईएमसी पे इससे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं पड़ा रहा है। हमारा थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है कि ये जो बाप बेटों की लड़ाई चल रही थी, तो अगरचे मैं समाजवादी के हमेशा खिलाफ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बाप के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है और हम भी मजलूम हैं और हमारे मजहब ने हमें ये सिखाया है कि जो मजलूम है उसका साथ देना चाहिए। तो मुझे लगा कि बाप के ऊपर बेटा जुल्म कर रहा है, तो मैं बाप के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन आखिर में बाप ने ही उस लड़ाई में हथियार डाल दिए। लेकिन बाद में ये समझ में आई है हमारे बात कि असल में ये सारा कुछ प्लान था, सब कुछ स्क्रिप्टेड था। इसके पीछे आरएसएस कहीं ना कहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं राम गोपाल यादव हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि बाप बेटों के झगड़े से पहले जब हम टीवी खोलते थे, जब हम अखबार उठाते थे, तो हमें सिर्फ एक नोटबंदी मिलती थी। वो नोटबंदी का जिक्र खत्म हो गया, टीवी ने भी खत्म कर दिया, अखबारों ने भी खत्म कर दिया।
2 महीने तक मुसलसल बाप बेटों का झगड़ा टीवी पर अखबारों में चलता रहा, तो लोगों की उस नोटबंदी की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए ये गेम खेला गया था। और लोग ज़रा ट्यूबलाइट की तरह है, थोड़ी देर में जलती है। हमारी भी बात थोड़ी देर में समझ में आई है, लेकिन पूरा प्रदेश को, बल्कि पूरे देश के लोगों को गुमराह किया था इन लोगों ने। लेकिन आज लोगों ने समझ लिया है इनके गेम को, इनकी साजिश को। तो लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं और इस साजिश को भी नाकाम किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में मुझे लगता यह है कि हम सरकार, हम असेंबली होगी और छोटी छोटी हम जैसी जो पार्टियां हैं, मुझे यकीन है कि बिट्टू यहाँ से जीत कर जाएंगे और सरकार बनाने में बिट्टू का वोट भी बहुत अहम भूमिका अदा करने वाला है। नहीं, जैसे आपने कहा कि ये 2 पार्टियां जो हैं सपा और कांग्रेस मिल चुकी हैं, ये तो सामने सबके जनता के सामने इनके मगर इसमें भाजपा भी मतलब विपक्षी रूप में है इसमें ज्वाइंट। आपने अभी कहा ना कि इन्हीं का ये मुद्दा है। नहीं, देखिए एक बात सुनिए, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, दोनों लड़े, हिंदू भी लड़े, मुसलमान भी लड़े हैं, और आमने सामने की लड़ाई हुई। उसका बराह रास्त फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ, इनको उतना फायदा नहीं हुआ। इन्होंने कोशिश ये की थी कि वहां से हम अजीत सिंह को खत्म कर दें, उनकी जाट जो नेता लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया जाए और वो सारी लीडरशिप हमारे साथ आ जाए, वो जाट हमारे साथ आ जाए, वहाँ के मुसलमान हमारे साथ आ जाए और जो फिरका परस्त हिंदू है वो उनके साथ चला जाए। उसमें मिलकर फसाद किया गया था, लेकिन बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इनके गठबंधन को भी फायदा मिलेगा उन्हें, बीजेपी को। इनके गठबंधन का फायदा किसी को नहीं मिल रहा है, इनको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस तो जमीन पर कहीं नहीं है, कहीं जमीन पर नहीं है। जो कुछ थोड़ा बहुत कांग्रेस को फायदा पहुंच सकता है समाजवादी की वजह से, समाजवादी को कांग्रेस की वजह से कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। और इन दोनों के गठबंधन की वजह से जो सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले लोग हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है, ये और बात है, लेकिन कांग्रेस का भी जो पिछले 10 साल का शासनकाल है, हमने देखा है कि उसमें सेकुलरिज्म को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। जो कमजोर तबकात थे उनके साथ जुल्म किए गए हैं। इसलिए कांग्रेस की तरफ या समाजवादी के दौरे हुकूमत में पिछले 5 साल में 500 से ज्यादा दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, इनका हिसाब इन्हें देना पड़ेगा।